Good morning. Welcome back. My today's topic is Chief Minister Jal Swavalamban Yojana or MJSA means Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan. I repeat, Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan. Rajasthan government started Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan with the aim to get water independency by managing water resources at village level with the help of state government and भामाशाह। देखिए, अब ये अभियान चालू किया गया, मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। आपको पता ही है कि राजस्थान एक हॉट रीजन है, ड्राई रीजन है ना। और समर तक आते आते यहाँ पर फेमाइन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अकाल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य एम ये है कि राजस्थान जो है वो वाटर इंडिपेंडेंसी में आ जाए, मतलब वो स्वावलंबी बन जाए वाटर को लेकर, मतलब उसके पास हो, उसको किसी दूसरे स्टेट से पानी ना मांगना पड़े। साथ ही साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है विलेज एरिया, है ना। आपने देखा होगा कि गांव की जो लेडीज है वो मटका भर भर के लेके जाती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर से पानी लेकर आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली विलेज लेवल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, विलेज एरियाज में पाया जाता है, और इसीलिए रूरल एरियाज पे ज्यादा जोर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड भामाशाह। अब है ना, विदाउट भामाशाह और स्टेट गवर्नमेंट ये जो प्रोग्राम है ना, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भामाशाह और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से राजस्थान को वाटर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये अभियान, ये स्कीम चालू करी। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे। चलिए देखते हैं स्टेप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, increase in level and quality of underground water and revival of ancient water sources which are becoming extinct। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, हमें ये पता है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है, फिर वो लेवल धीरे धीरे डाउन चला जाता है, फिर पानी आना बंद हो जाता है, और बहुत सारे पुराने राजा महाराजाओं ने जो वाटर की प्रॉब्लम को देखते हुए जो तालाब खुदवाए थे वो धीरे जर्जर होते जाते हैं, है ना, और एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म ही हो जाते हैं, जैसे खंडर बन जाते हैं, है ना। अंडरग्राउंड एक जैसे खंडर है वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया गवर्नमेंट ने, ये सोचा कि हमें क्या करना है कि जितने सोर्सेस पुराने जमाने में अवेलेबल करवा रखे पहले उनको भी तो देखना पड़ेगा, वो भी तो एक अच्छा वाटर को सेव करने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो देखिए, पहला उन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना है, एक तो इंक्रीज इन लेवल, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में जो क्वालिटी है अंडरग्राउंड वाटर की उसको थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी क्वालिटी होती है, एब्सोल्युटली होती है ना। जैसे मैं अगर मेरे सॉइल के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो अंडरग्राउंड वाटर रहेगा, मेरा जो फार्म है उसके नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर रहेगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्रदूषित होने लग जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो डंपिंग कर लेती है सारी गंदगी जो है वो जमीन के अंदर। तो वो क्या होता है, जमीन के नीचे जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं वो उसके अंदर मिक्स होता है, और उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। खत्म मतलब खराब होती चली जाती है। तो दो चीजें पहले बताई, एक तो अंडरग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करना, उसके लेवल को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान देना। फिर तीसरा जो कि बहुत बड़ा स्टेप इस पॉइंट में आया वो है रिवाइवल ऑफ एंशिएंट वाटर सोर्सेस। जो कुएं, जो बावड़िया पुराने जमाने में जो राजा महाराजा ने खुदवाई या गांव वालों ने खुदवाई, तो उसको रिवाइवल करवाना जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है, जाड़ कंकाल उग जाते हैं अंदर, है ना, तो वो साफ करवाना,
पूरी तरीके से जहां से लीकेज है उनको रिपेयर करवाना, ये चीज उन्होंने चालू की। तो ये स्टेप भी है और ये उद्देश्य भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे अभी करना बाकी है। Work of developing a sound way of obtaining water by digging nalis, wells, ponds at panchayat level and removing obstacles. अब भाई सेकंड स्टेप क्या लिया कि हमें क्या करना है, पंचायत लेवल पे जाके जहां पर पानी की समस्या है वहां पर चाहे नाली खुदवाओ, चाहे कुएं खुदवाओ, चाहे छोटे छोटे तालाब खुदवाओ, पर खुदवाओ, है ना, जो क्या करेगा, पानी को स्टोर करेगा। रेन वाटर जो आता है वो यूं ही बहकर चला जाता है, बट अगर उसको प्रॉपरली, है ना, एक रास्ता दे दिया जाए और स्टोर कर दिया जाए तो वो बुरे समय में काम जरूर आता है। तो नए डिगिंग करवाना है, वेल, पॉन्ड और नाली पंचायत लेवल पे, ताकि हर एक गांव में वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स से आप क्या समझते हैं? ऑब्स्टिकल मतलब क्या, देखना समझना कि है ना, जैसे मान लीजिए छोटा सा एक नाला बह रहा है, अगर उस नाले के अंदर कचरा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कचरा आ जाएगा, फंस जाएगा, और वो कचरे की वजह से जो बहता हुआ पानी है उस नाले के अंदर वो क्या होगा, रुक जाएगा। वो अगर रुक जाएगा वो वहीं पे बाहर स्प्रेड होने लग जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आप देखते होंगे कि है ना, बारिश के दिनों में स्पेशली गवर्नमेंट क्या करती है, सब नालियों में से गंदगी निकालवा देती है, जो ऑब्स्टिकल है वो निकाल देती है ताकि पानी बहुत आराम से फ्लो हो सके, है ना। तो सेम चीज कि इन नाली, कुएं या छोटी छोटी रिवर्स, जोहर, खादिन जो हम बोलते हैं, जो कि वाटर सोर्सेस में आते हैं, तो उसके अंदर आने वाले ऑब्स्टिकल्स को, कचरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी वो फ्लो होकर आगे की तरफ बढ़ पाएगा, नहीं तो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव भी था और स्टेप भी था जो गवर्नमेंट ले रही थी। वेरियस ट्रीटमेंट्स इन रेन शेडो एरियाज, जरा सा समझना क्या है रेन शेडो एरियाज। एक्चुअली में ये ड्राई एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड, बट ड्राई एरिया भी कैसे, जैसे माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के इस तरफ ही बादल रुक जाते हैं और बरस जाते हैं, और ये वाला एरिया जो कि इसी पार्ट का है, इसी स्टेट का है, वो क्या रह जाता है, ड्राई रह जाता है। तो रेन तो आ रहा है बट यहां तक पहुंचा ही नहीं, तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं रेन शेडो एरियाज। तो ऐसे ड्राई एरियाज के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने पड़े और लिए भी, ठीक है, सच एज डीप कंटिन्यूअस काउंटर ट्रेंचेस। नाम बड़ा है बट बहुत इजी है। इससे जब बारिश होती है ऊपर ऊपर, तो पानी बहकर कहाँ आता है, नीचे ही आएगा भाई, ऊपर तो जाने से रहा, पानी बहकर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, जो क्या होता है, पानी स्टोर करने में काम आता है। मतलब यहाँ से बहता हुआ पानी, मैं एक तरीके से बोलूं कि मैंने ना एक बाउंड्री बना दी, तो पानी कहीं और नहीं जाएगा, उसी बाउंड्री में से फ्लो होकर वो यहाँ, ये थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, हाँ, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रेंचेस बना दिए मैंने, काउंटर बना के, मतलब एक काउंटर शेप, नाली का शेप देके बाउंड्री में दोनों तरफ बना के उस पानी को उसी के अंदर फ्लो करके अलग अलग जगहों पे क्या किया, स्टोर करना चालू किया। बहुत सी जगहों पे बड़े लार्ज लेवल पे स्टोर कर दिया जाता है, तो बहुत सी जगहों पे सिर्फ छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए जाते हैं। तो एक ही ट्रेंच से, एक ही हिल से वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो डीप, पर वो थोड़ा सा डीप होता है, कुएं जितना नहीं, डीप कंटिन्यूअस काउंटर ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं। मतलब हिली एरिया से आने वाला पानी जो है वो कहीं और नहीं जाके उस पोर्शन में, उस काउंटर में से बहकर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंचेस बना दिए गए, खड्डे बना दिए गए। फार्म पॉन्ड, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप अपने फार्म के अंदर एक पॉन्ड बनवा लीजिए ताकि आप इरिगेशन कर सके। खादिन बनवा लीजिए, क्या है खादिन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो बनवा लीजिए। हैव टू बी बिल्ट, ये क्या होगा, बनवाने पड़ेंगे।
तो ये बनवाए भी तो स्टेप्स भी हो गया और अभी और बनवाने पड़ेंगे, तो ये उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब यूनिफॉर्म स्मॉल एनीकट्स, मड चेक डैम्स, water collection structures and permanent stream also have to be constructed। अब और क्या करना है भाई, छोटे छोटे यूनिफॉर्म लेवल पे एनीकट्स बना दीजिए। एनीकट पता है आपको, मतलब सारा पानी बहकर नहीं जाएगा। मैंने क्या किया, एक बैरियर बना दिया और उस बैरियर के ऊपर से फिर पानी अगर ज्यादा है तो बह के चला जाएगा, नहीं तो वहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे स्मॉल एनीकट बनाइए, डैम्स बनाइए, मड चेक, आप मड चेक करिए कि अंडरग्राउंड वाटर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। एक लेवल आ जाने के बाद क्या होता है, लेयर जमती जाती है, मड कीचड़ होता जाता है, फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक जाता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है ना, वो रुक जाता है। तो ऐसे में मड चेक डैम्स बनाइए जिससे आपको पता चले कि अंडरग्राउंड वाटर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे वाटर कलेक्शन और जहां जिस एरिया में कमी है तो वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एंड परमानेंट स्ट्रीम्स, झरने छोटे छोटे है ना जो बहते रहते हैं, तो ऐसे बना देने चाहिए। तो क्या होगा, राजस्थान जो है वो वाटर इंडिपेंडेंसी में अपने आप आने लग जाएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ वाटर सोर्सेस, भाई गवर्नमेंट सिर्फ बनाती चली जाएगी, बट अगर उसमें कोई डैमेजेस हो जाते हैं, अगर वो रिपेयर नहीं करते हैं या वो रिन्यूअल नहीं करते हैं, तो मुझे पता ये क्या काम के लिए, कोई काम नहीं आने वाले। तो ऐसे में ये चीज वापस बोली गई है कि आप बना तो देते हैं, मैंने भाई वेल बना तो दिया है, बट वो टूटा फूटा है या टूट गया है, तो उसको रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बनाया हुआ भी किसी काम का नहीं। तो रिपेयर करनी जरूरी है, रिन्यूअल करना बहुत जरूरी है, पेस्टोरल डेवलपमेंट करने बहुत जरूरी है। पानी खराब नहीं हो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी होता है, तो पानी खराब नहीं हो, तो पेस्टोरल डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, आप क्या करें कि जैसे खेत भी है तो चारों तरफ प्लांट कर दीजिए ट्रीज। तो ट्रीज क्या करेंगे, पानी सोखते हैं, है ना, बारिश का पानी सोखते हैं और नीचे की तरफ ले जाते हैं। कुछ तो वो यूज करते हैं और कुछ नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता है और साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि वो सॉइल को मॉइस्ट कर रखता है ना, सॉइल को उड़ने भी नहीं देता, सॉइल इरोजन भी नहीं होता, जमीन मॉइस्ट रहती है, नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मिंग आसानी से हो जाती है। और ये एक बहुत बड़े फायदे की बात बताऊं तो सारी सोल्यूशन जो कि एनवायरमेंट लेवल पे चल रही है इन दिनों, तो सबका सोल्यूशन एक ही है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। ये सॉइल इरोजन रुकेगा, ये गर्मी ग्लोबल वार्मिंग कम करेगा, ये ऑक्सीजन बढ़ाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, ये वाटर लेवल इंप्रूव करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और ये प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इसीलिए यहीं पे डाला गया है। फिर रिफिलिंग ऑफ आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, जैसे राजस्थान के अंदर जो घर बने हुए हैं, आपको भी पता है हर घर के अंदर टैंक होता ही है, वाटर टैंक। हम क्या करते हैं, हमारा जो वाटर टैंक है वो यूजुअली कंक्रीट का बना देते हैं या सीमेंट का बना देते हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली में देखा जाए तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप उसको पूरा सीमेंटेड मत करिए, आप उसको मड से बनवाइए। जैसे मटका नहीं होता है, तो मटके के नीचे आपको पॉट रखना पड़ता है, क्योंकि मटका क्या करता है, थोड़ा 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 पानी नीचे की तरफ मतलब पानी रिसता है उसमें से, अपन ये बोलते हैं उस चीज को। तो पानी नीचे की तरफ रिसता है और कुछ पानी कटोरे के अंदर आ जाता है। अब उतना सा पानी अपन क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बट जरा इमेजिन करिए कि अगर हमारे टैंक मड के बने हुए होंगे और वो मड वाला टैंक जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी, इतना इतना सा पानी भी अगर रोज रिसा रहा है, तो हमारे घर को बने हुए जैसे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो वो उस एरिया के अंदर कितना पानी रिस चुका होगा और कितना वाटर लेवल जो है अंडरग्राउंड वो बढ़ चुका होगा। मैं एक घर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम सब हमारे घर के अंदर जो टैंक्स हैं उनको मड का कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है अंडरग्राउंड वाटर लेवल की वो शायद कभी
आएगी नहीं राजस्थान के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, इम्प्रूव होगा और क्वालिटी भी उसकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। हैव बीन प्रमोटेड। फिर इन ऑर्डर टू रिटेन अवेयरनेस, अब लोगों के अंदर पानी बचाओ, है ना, स्वावलंबी बनो पानी को लेकर, ये एक मैसेज देना भी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस लोगों के अंदर आनी चाहिए कि जल ही जीवन है ना, जल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारा आपके पास पैसा है, वो भी काम आने वाला नहीं है अगर आपके पास पानी नहीं है तो, है ना। प्रोपोगेट थ्रू वेरियस मीडियम, लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट अपनाती है ताकि वो ये मैसेज दे सके। अब वो तरीके कौन कौन से, नाटक करती है, मेले लगाती है, रैलीज निकालती है, ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि किस तरीके से पानी को बचाना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। इन स्टेप्स में से आप कौन सा यूज कर सकते हैं, वो गाइडेंस भी वो ऐसे कैंप के अंदर देती है। साथ ही साथ में ये बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना जो है, इसका टाइम पीरियड 4 इयर्स का है, 4 इयर्स, ठीक है। और ये बोला जाता है कि इस अभियान के तहत 21,000 विलेजेस को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, उनकी मदद से क्या करती है, फंड इकट्ठा करके ये काम करती है। तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा कि चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना एक्चुअल में क्या है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।